नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। हाल ही में बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म रिलीज हुई पीके, जिसमें अभिनेता दूसरे ग्रह से आया था और कंफ्यूज था। लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए बिहार के लोग भी कंफ्यूज हैं। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि सब्सिडी के नाम पर उन्हें फायदा पहुंच रहा है या फिर सब्सिडी बन गई है समस्या। जी हां, डीबीटीएल योजना के तहत उपभोक्ताओं के अकाउंट में आने वाले पैसे नहीं हो रहे हैं ट्रांसफर, बल्कि उन्हें कभी बैंक तो कभी एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और वो ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि कौन वो फिरकी ले रहा है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम और जानते हैं कि कौन ले रहा है उपभोक्ताओं के साथ फिरकी। गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने डीबीटीएल योजना लाई, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से बिहार समेत देश के अन्य कई राज्यों में हो चुकी है। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें अब अच्छे दिन का एहसास होगा। लेकिन आलम यह है कि ज्यादातर गैस उपभोक्ता इस नई नियमावली से परेशान हैं। इन्हें सुविधा कम, परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नंबर तो आ गया, पर पैसे नहीं। एजेंसी और बैंक की फिरकी। अब एक नया टेंशन, सब्सिडी या समस्या। यह नजारा गैस एजेंसियों के बाहर आजकल आम हो चुका है। आए दिन गैस उपभोक्ता यूं ही गैस एजेंसियों के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी यह जानने के लिए कि उनका नंबर कब आएगा, तो कभी सब्सिडी के पैसे की जानकारी लेने। जी हां, गैस कनेक्शन को डीबीटीएल सिस्टम से जोड़वाना अब एक नई टेंशन है। कोई एजेंसी के चक्कर 1 महीने से लगा रहा है, तो कोई 10 दिनों से। लेकिन अब तक इन लोगों को डीबीटीएल का फायदा नहीं मिला। हां, मिला तो बस इन एजेंसियों के संचालकों का आश्वासन। ये क्या बोलेगा, बोला कंपनी से समझिए, कंपनी लिया है, हम लोग को तो बैठा दिया है यहाँ पे डीलर बना के, कागज दिया, कागज भरवा दिए, पैसा सरकार देगा, सरकार लेता है, यही बोला। हम लोग बुढ़वा के बनते हैं, क्या कीजिएगा। 450 में सिलेंडर ले लेता था, पैसा दिया, ले लिया। अब 825 रुपये देना, उसका अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत लोग जो दिए वो भी अभी तक लौटा नहीं है। इस भीड़ में कुछ ऐसे भी गैस उपभोक्ता हैं जिन्होंने महीनों पहले डीबीटीएल की सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए गैस के लिए अप्लाई किया, लेकिन आज तक ना तो उन्हें गैस मिली और ना ही डीबीटीएल का फायदा पहुंचा। इससे तारीख के नंबर लगाए हैं, अभी तक गैस नहीं मिला है हमको। रोज 2 किलो 1 किलो भरा के काम चला रहे हैं। फॉर्म सब भरे हुए हैं बहुत पहले, आज तक मेरे अकाउंट में ना पैसा गया है, गैस तो मिलबे नहीं किया है, पैसा भी नहीं गया है। एक तरफ गैस उपभोक्ता परेशान है, तो दूसरी तरफ इन गैस एजेंसियों के संचालक सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं। फॉर्म नंबर सीख दिए, कंज्यूमर लोग भर के दें, फिर आईओसी उसका ठीक करेगा, आईओसी नंबर फोन ठीक करेगा। वो बहुत लोग कह रहे हैं कि पैसा हमारे खाता में नहीं जा रहा है, तो कंप्लेन अपन देंगे ना, इसलिए पैसा मैं नहीं देता हूँ, सरकार भेजती है। आपका खाता तो सरकार में भेजती है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी एक प्रॉब्लम होगा आप एक फॉर्म नंबर 6 भर के देंगे, हम इंडियन ऑयल को भेज देंगे। सुविधा के लिए हमारी बात पर सुनिए, बार बार कहेंगे हमारा जिनका प्रॉब्लम है जो फॉर्म भर के देंगे, ठीक है, क्या है नहीं मिल रहा, ना मिल रहा है, इसके लिए तहकीकात इंडियन ऑयल करेगा, लोग देखेगा। हालांकि ये सवाल लेकर जब जी मीडिया आईओसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक से मिला, तो उन्होंने उपभोक्ता की परेशानी को जल्द दूर कर लेने का दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने इस योजना की तारीफों में कसीदे भी गढ़े। गवर्नमेंट आपको जो सब्सिडी दे रही है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जो एलपीजी पर जो सब्सिडी मिलती है उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि जो थोड़ा बहुत सिस्टम में लीकेज है वो सब स्टॉप हो जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज है, थोड़ा टीचिंग प्रॉब्लम हो सकता है। इतना बड़ा कस्टमर बेस है, करीब 32 लाख का आईओसी का बिहार में, और पटना एरिया ऑफिस के अंदर में 23 लाख का है। तो थोड़ा तो शुरू में प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं हमारा सिस्टम एकदम फुल प्रूफ है। लेकिन कोई भी अच्छा चीज़ की शुरुआत होती है तो थोड़ी बहुत तो समस्या होती है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं समस्या को सुलझाने में। बहरहाल अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो हकीकत में कब तक बदलेंगे। लेकिन हमारा ये आपसे वादा है कि जब तक डीबीटीएल से जुड़ी समस्याएं खत्म नहीं होती, तब तक हमारी मुहिम जारी रहेगी। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने कि किस तरह से गैस उपभोक्ता के लिए डीबीटीएल योजना फायदे की जगह समस्या बन गई है।
लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक की क्या दलील है, जरा वो भी सुनिए। मैंने आज ही इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के पदाधिकारियों को बुलाया था और वो जो सूची मांगा है तो 19 दिन से लेकर के 5 दिन तक का बैकलॉग है। इन लोगों का कहना था कि कुछ मौसम की गड़बड़ी के कारण हम लोगों ने रिफिलिंग में दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम बहुत जल्द इसको 2-4 दिनों में ठीक कर लेंगे। DBTL में इन लोगों ने कहा है कि 50% DBTL का काम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं और हमने साफ निर्देशित किया है कि इन सारे चीज़ों को ठीक करिए। तो बैकलॉग के साथ साथ DBTL पर भी बोले श्याम रजक और उन्होंने कहा कि 50% लोगों का DBTL से जुड़ाव हो चुका है और कुछ खामियां हैं उसे दूर कर लिया जाएगा। लेकिन ये कुछ खामियां कितनी बड़ी खामियां दिखाई दे रही हैं, कैसे लोग परेशान हैं, वो आपने रिपोर्ट में भी देखा। और चलिए अब हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि DBTL में आप जुड़े हैं या नहीं। अगर आप जुड़ चुके हैं तो क्या उसका फायदा, सब्सिडी आपको पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। कुछ जानकार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी आपका हम तारुफ करा देते हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय तिवारी जी, जो संगठन सचिव हैं BPBEA के। बहुत बहुत स्वागत संजय तिवारी जी, बैंक यूनियन के आप संगठन सचिव हैं। सोहराय राम जी हैं, जो अध्यक्ष हैं LPG डिस्ट्रीब्यूटर संघ के बिहार के। बहुत बहुत स्वागत सोहराय राम जी आपका भी। और साथ ही साथ हमारे बीच इस वक्त अरुण प्रसाद जी भी बैठे हैं, जो CRM हैं IOC के। बहुत बहुत स्वागत अरुण जी आपका भी। और संवाददाता अमित कुमार भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। अमित आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल हम आपसे ही करना चाहेंगे अरुण जी, जो समस्याएं हम देख रहे हैं DBTL को, DBTL क्या है, कैसी योजना है। कई लोगों को तो शायद इस बारे में अभी तक बहुत अच्छे तरीके से जानकारी भी नहीं मिली है, लेकिन आप वो भी जागरूक कीजिए लोगों को। और आपकी पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी कि क्या ये जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में है, जो सब्सिडी नहीं पहुंच रही है उनके अकाउंट में, कब तक ये दूर हो जाएगी ये खामी। अरुण जी। नहीं, देखिए ये DBTL एक्चुअली इसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG के नाम से शुरू हुई है, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ और पहल भी बोलते हैं। पहल के नाम से अभी उसे बुलाया जा रहा है। इसमें इस प्रक्रिया में है कि LPG सिलेंडर पर सब्सिडी बहुत सालों से दी जा रही है। जो मार्केट प्राइस उससे कम पे बेचते हैं लोगों को, ये घरों में जो खाना बनाने के लिए ये जो सब्सिडी दी जा रही है, तो ये सब्सिडी में को अभी गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग के थ्रू ये उपभोक्ताओं के अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफ़र हो, उपभोक्ताओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। इसके लिए ये सिस्टम लाई गई है, जो कि आप नॉन सब्सिडी के रेट में उपभोक्ता खरीदेगा और जो भी डिफरेंस होगा, जो हर महीने प्राइस चेंज होता है, जो डिफरेंस होगा वो उनके अकाउंट में जाएगा। ये इसमें सबसे बड़ी है कि भाई 825 रुपया का आप सिलेंडर खरीदिएगा आज के तारीख में, तो लेकिन वो मिल कहाँ रहा है? बड़ा सवाल तो यही ना अरुण जी। बिल्कुल ये समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ मिल रहा है, इस पर मेन फोकस हमें करना है। हाँ। क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है लोगों को, क्या समस्याएं आ रही हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से सतीश हैं। स्वागत है सतीश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी आपकी है। सर मेरा परेशानी ये है सर कि मेरा फॉर्म जो भरे थे उस गैस वाला जी, उसमें वो सतीश कुमार कर दिए थे सर जी। और पूरा प्रूफ मेरे पास सतीश शर्मा के नाम से है सर। अकाउंट खुलवाया हूँ सतीश शर्मा के नाम से जी। तो वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं होगा, तो उसका कोई उपाय होगा ना सर? बिल्कुल, उसका क्या उपाय होगा हम जानने की कोशिश करेंगे सतीश जी। सतीश कुमार की जगह सतीश शर्मा लिखा गया है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपका जवाब हम लेंगे, हमारे साथ जानकार लोग मौजूद हैं उनसे। फिलहाल एक और दर्शक विजय पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है विजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समस्या है कि आज एक सप्ताह से ऊपर हो गया हमको गैस लिए हुए जी, गैस की डिलीवरी हो गया है, लेकिन एक पैसा भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। आपके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं आया, एक हफ्ते से ऊपर गैस डिलीवरी हो गई, यानी गैस मिल गई, पैसा नहीं आया। ऐसी कई समस्याएं लोगों की विजय जी। अच्छा, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सतीश जी का सवाल था कि सतीश कुमार की जगह सतीश शर्मा लिखा गया है, कैसे वो दुरुस्त होगा? अरुण जी आप देंगे या संजय तिवारी जी आप देंगे, कौन ज्यादा बेहतर दे सकते हैं? नहीं, ये नेम करेक्शन क्या ये प्रोविजन है और पॉलिसी भी है। उनका डॉक्यूमेंटल प्रूफ लेकर के बहुत सारे लोग हमने डिस्ट्रीब्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर उनका जेन्युइन है, ये उन्हीं का नाम है, सतीश कुमार और सतीश शर्मा एक ही आदमी है, तो उनको ऑप्शन है हमारे यहाँ उसको नेम करेक्ट करने का, उसको नेम करेक्ट करने का विदाउट एनी चार्ज। लेकिन संजय जी, एक दर्शक का था कि भाई डिलीवरी हो गई गैस की, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, सब्सिडी के अमाउंट नहीं आया, क्यों बैंक से देर हो रही है या एजेंसी की वजह से हो रहा है? क्या, कहां पर ये लूप होल है, कहां आखिर?
देखिए, जो भी ग्राहक आते हैं वो सर्वप्रथम वो जमा करते हैं अपना एजेंसी के पास फॉर्म, उसके बाद बैंक आते हैं। बैंक में ऑलरेडी मॉड्यूल बना हुआ है हर एक बैंक में, वो इमीडिएट जो है लिंक करके उनको एक रिसीविंग भी दे देते हैं बैंक वाले। और जहां तक पैसा आने की सवाल है, वो सरकार गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी बातें रहती हैं। प्रायः तो देखा गया बैंक की तरफ से ये समस्या नहीं है। समस्या नहीं है सोहराय राम जी, बैंक की तरफ से समस्या नहीं है। एजेंसी का क्या रोल है यहाँ पर? क्योंकि कुछ मैसेज ऐसे भी आते हैं कि आपकी जो सब्सिडी की जो अमाउंट थी 568 रुपए, वो निरस्त कर दी गई है, जो ट्रांसफर होने थे निरस्त हो गए। कई मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं उपभोक्ताओं को। क्यों आ रहे हैं ऐसे? बैंक तो कह रहे हैं कि उनका काम है बस वो लिंक कर देना और आगे बढ़ा देना। तो ये फिर समस्या क्या गैस एजेंसी की तरफ से है? ना, गैस एजेंसी की तरफ से नहीं, हम लोग तो बैंक को भेज देते हैं जी। तो कहां पे लूप होल कहां है? बैंक की अपनी दलील है, आप कह रहे हैं भेज देते हैं, जनता को क्यों नहीं पहुंच रहा है पैसा? नहीं, इसमें मैं बोलना चाहूँगा। जी अरुण जी बोलिए। ये अभी तक देखिए, हम लोगों ने कल तक 25 करोड़ रुपया परमानेंट एडवांस के रूप में ट्रांसफर किया है और सब्सिडी के रूप में करीब 4 करोड़ रुपया। इसमें दो चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि लोग परमानेंट एडवांस और सब्सिडी में कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, ये जो नियम जो है उसके मुताबिक जैसा ही आपका अकाउंट लिंक्ड होता है आपको 568 रुपए आएंगे। नहीं, लिंक होने के बाद नहीं, 1 जनवरी से इसको एक्टिवेट किया गया है। तो 1 जनवरी के बाद जो भी पहला बुकिंग होगा, पहली बुकिंग के बाद 568 आएंगे। लेकिन ये जो दर्शक थे जो जुड़े, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि गैस भी डिलीवर हो गई लेकिन पैसे नहीं आए। गैस डिलीवर हो गया है। ये अगर ये कोई और ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई उपभोक्ताओं की शिकायत है हमारे पास। नहीं, हम लोग उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं, हमारे यहाँ प्रावधान है 3 दिन के अंदर हम लोग ठीक करने का। और उसके लिए क्या करें? ऐसे उपभोक्ता क्या करें? वो DBTL का एक 6 नंबर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ अवेलेबल कराया गया है, उसमें अपना डिटेल भर दे, क्या प्रॉब्लम है वहां डिटेल भर दे। वहां फिर कोई फिरकी ले ले तो क्या होगा? बहरहाल एक दर्शक हमारे साथ रविंद्र जुड़े हुए हैं। रविंद्र हमारे पास पटना से हैं। उसको स्वागत है रविंद्र जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? सर यह कि मैं डिजिटल फॉर्म भर चुका हूँ, गैस 825 रुपया में लिया है, सब्सिडी का पैसा बैंक में अभी तक नहीं आया। लीजिए अरुण जी, एक और सवाल, उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम बताइए अपना। संजय कुमार राय। बोलिए संजय जी। बोल रहे थे कि हम बांका जिला अमरपुर प्रखंड से बोल रहे हैं। जी जी बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं हम, अपनी बात रखिए। हाँ, बोल रहे थे कि 25 जुलाई को हम नंबर लगाए हैं गैस के लिए जी। आज तक हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन आज तक हमको गैस डिलीवरी नहीं मिला है। आज तक आपको गैस की डिलीवरी नहीं मिली है? और क्या सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में आ गया? नहीं, सब्सिडी वाला नहीं, न्यू अकाउंट, हम न्यू गैस सिलेंडर लेने के लिए। अच्छा, आप DBTL से अभी जुड़े नहीं है आप? नहीं। ठीक है, चलिए शुक्रिया संजय जी। ये बैकलॉग चल रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, आपने श्याम रजक जी का बयान भी सुना होगा कि जल्द से जल्द बैकलॉग को भी खत्म किया जाएगा। हमारे साथ अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, यहां पर कुछ बयान आप सुन रहे होंगे, अरुण जी की अपनी दलील है, संजय जी की अपनी दलील है, सोहराय जी कह रहे हैं कि गैस एजेंसी की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दर्शक जो शुरुआती दौर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई गैस डिलीवरी हो गई, पैसे नहीं आए हैं। कई दर्शकों ने कहा, आपकी भी कई लोगों से, उपभोक्ताओं से बात हुई होगी। अमित बताइए। बिल्कुल सही है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से उपभोक्ता हैं वो परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात है, चाहे बैंक के अधिकारी बैठे हैं, हमारे पास IOC के अधिकारी बैठे हुए हैं, या फिर जो एजेंसी चलाने वाले हैं वो भी मौजूद हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी दलील है, सभी अपना पल्ला झाड़ देना चाह रहे हैं। और ऐसे में जो आम आवाम है, आम उपभोक्ता है, उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। और आज जब इस बाबत हम एजेंसियों के चक्कर लगा रहे थे तो ऐसी सैकड़ों शिकायतें हमारे पास आई। सैकड़ों लोग जो थे वो इसी बात को लेकर के परेशान है कि आखिर ये फॉर्म भरने का सिलसिला जो है वो कब खत्म होगा, कब उन्हें सब्सिडी की राशि मिलेगी, कब उन्हें जो सुविधा की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा उससे वो लाभान्वित होंगे। तो फिलहाल आलम ये है कि उपभोक्ता परेशान है, अधिकारी जो हैं वो बयान दे रहे हैं, गैस संचालक जो हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं, बैंक अधिकारी जो हैं उनका कहना है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम तो बीच के एक लिंक के तौर पे काम करने वाले हैं। तो माजरा कुछ यूं है कि उलझा हुआ है सिस्टम, और इसको सुधारने की जरूरत है, और इसी को लेकर के परेशानी जो है उपभोक्ताओं में बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने अमित, इसी वजह से परेशानी बनी हुई है। अरुण जी और संजय जी, आप दो लोग यहां पर मौजूद हैं, एक बैंक की तरफ से हैं, एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से हैं। हमारे साथ सोहराय राम जी भी हैं जो कि एजेंसी के LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मेरा सवाल संजय जी आपसे, आपने अभी तक देखा
अरुण जी का कहना है कि भाई सब कुछ लिंक्ड है, कुछ ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए, पैसा बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए अकाउंट में। लेकिन दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। अमित संवाददाता जो आज दिन भर कई लोगों से उन्होंने बात की, कई उपभोक्ताओं से बात की, ज्यादातर लोगों की यही परेशानी कि सब्सिडी का पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है बुकिंग होने के बाद भी। क्यों ये वजह है? क्या बैंक की तरफ से कोई खामी है? देखिए, ये एक्चुअली गैस का मामला है। हाँ। और इसमें निश्चित तौर पे इतना बड़ी मात्रा में जनसंख्या के आधार पे इसमें सब्सिडी देना है, और ये एक्चुअली होना क्या चाहिए, इसमें बैंक का कोई रोल अटैच करना ही नहीं था। वो डायरेक्ट एजेंसी वाले के पास वहां पे ही लिंक का व्यवस्था है, वो डायरेक्ट लिंक करे, गैस डिलीवर हो, उसका सब्सिडी का पैसा, उसका पासबुक, एक्चुअली पासबुक का प्रिंट तो लेते हैं वो, एक खाता का धारक का पूरा बैंक का डिटेल अकाउंट नंबर लेते हैं, तो अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेरी जो समस्या है वो गैस से रिलेटेड है, और उसको क्या किया गया है, वही जो डाइवर्ट कर दिया सिर्फ फॉर्म जमा करने का बैंक के अंदर। वहां परेशानी क्या होती है, बैंक वाले को तो कुछ पता नहीं है, वो लिंक कर दिया, ग्राहक जो है आए, और सब्सिडी अगर नहीं आया, कहीं नाम गलत है, कहीं पता गलत है, टेक्निकल मामला है, तकनीकी मामला है। अब बहुत के तो आ रहे हैं, जितने लोग किए हैं, हमको लगता है कि 10% आदमी होगा जिसका कि इस तरह का परेशानी होगी। 50% तो वही मान रहे हैं भाई, श्याम रजक मान रहे हैं, उनका भी बयान आपने सुना होगा कि 50% नहीं, जमा हम बोल रहे हैं, जमा करने का, जिस बैंक में जमा किए हैं, जैसे मान लीजिए आज 50 फॉर्म जमा हुआ, तो उसमें मात्र 10 फॉर्म या 2 फॉर्म ऐसा हो सकता है। 100 में 10 भी अगर आप मानिए, और बिहार में उपभोक्ताओं की अगर आप संख्या देखिए तो एक बड़ा नंबर आ जाता है, एक बड़ा नंबर है संजय जी, इसको भी तो हमें ध्यान देना होगा। हाँ, ये बात सही है। उसमें एक तकनीकी है, एंट्री के समय बैंक में जब एंट्री होता है, एक कॉलम आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, FI, वहां वाई मारना है। अगर बाई चांस बिना जानकारी का बैंकर नो मार दिया तो भी आपका सब्सिडी नहीं आएगा, वहीं से ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, वहां पर भी एक तकनीकी मामला है। सोराय राम जी, आप बताइए, क्या गैस एजेंसी वाले ये सारी चीजें जागरूक कर रहे हैं लोगों को? हाँ, हम लोग तो पंपलेट छपवा करके लाउड स्पीकर से चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी जुड़िए, ये आपके लिए फायदे वाली चीज है। नहीं, जल्दी जुड़िए फायदे वाली चीज है, लेकिन जो एक तकनीकी पहलू बताया संजय जी ने कि वहां पर वाई और एन 2 ऑप्शन होता है, वहां पर गलती से अगर इन पर लगा दिया जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तो क्या इसकी भी जानकारी दी जा रही है कि कौन कौन सी कॉलम में क्या भरना है, ये जानकारी दी जा रही है? कि कई ऐसे लोग हैं जिनको शायद सिर्फ सिग्नेचर करना आ गया होगा या फॉर्म किसी और से भरवा लेते होंगे ना। डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों का, हम ट्रेंड है आदमी, खूब बढ़िया से, मुझसे गलती नहीं होती, ट्रेनिंग दी जा रही है। अमित, आपके पास हम आना चाहेंगे, आपके कुछ लोगों से बात होगी कि एक तकनीकी पहलू यहां पर अभी तक जो हमें समझ में आया शुरुआती दौर में, वो ये आया कि फॉर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं, वाई और एन भी भरना होता है, फाइनेंशियल के पास, वहां पर शायद कुछ लोग इन में टिक कर देते हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपने देखा? सोराय राम जी कह रहे हैं कि भाई जानकारी दी जा रही है, ट्रेंड लोग बैठे हैं जो आम लोगों को बता रहे हैं, उपभोक्ताओं को बता रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें आपने देखी अमित? बिल्कुल नहीं सैयद, हम कई गैस एजेंसियों का चक्कर हमने लगाया है। अगर हम बात करें तो 1-2 गैस एजेंसी ऐसी थी, अगर वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे सिस्टम सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, बिल्कुल बताने वाले लोग मौजूद थे, फॉर्म भरवाया जा रहा था, विधिवत सिस्टम के तहत काम हो रहा था। लेकिन अत्यधिक जो गैस एजेंसी हैं वहाँ पे आलम ये था कि ग्राहक खुद फॉर्म ले रहा है, यहाँ तक कि IOC ने फॉर्म उपलब्ध करा दिया है गैस एजेंसियों को, उन्हें कस्टमर को देना है। गैस एजेंसी जो है वो फॉर्म उपलब्ध नहीं करा रहा है कस्टमर को, बगल में एक दुकान खोल दी गई है और उनकी दुकानदारों की चांदी हो रही है, वो फॉर्म बेच रहे हैं, फॉर्म गलत हो रहा है, एक कस्टमर 2, 3, 4 फॉर्म खरीद करके भर रहा है। तो ऐसे में उनकी दुकानदारी चमक रही है, जो बगल में फॉर्म बेचने का काम कर रहे हैं, और कस्टमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो परेशान है और लगातार उनकी परेशानी बनी हुई है। एक सवाल और है सैयद हमारा, जो हम पूछना चाहेंगे, अभी जो बैंक के अधिकारी हैं वो अपना तर्क दे रहे थे, उनसे हमारा एक सवाल है। सवाल ये है कि आप सिस्टम को सुधारने के बजाय जो सिस्टम बनाया गया है उस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? संजय जी, प्रतिक्रिया आपकी, ब्रेक भी लेना है हमें। देखिए, वहाँ पे क्या है कि ये जो है पूरा मॉड्यूल जो बना करके पैकेज दिया गया है बैंक के अंदर, इसके तहत आपको सिर्फ फॉर्म को एंट्री लिंक कर देना है, और दूसरा कॉपी डायरेक्ट जो गैस एजेंसी वाले के पास है, एक्चुअली सब्सिडी वहाँ से ही आती है। जब देख लेता है कि इस खाता का और गैस जो कंज्यूमर है उसका ID 17 डिजिट का जो LPG ID नंबर है, वो सारा चीज़ पता, एड्रेस टैली हो जाने के पास, बहुत समस्याएं ऐसे है कि एक आदमी के नाम से 2 अकाउंट में चाहेंगे कि उसका बेनिफिट लेने के लिए संभव नहीं है। बहुत अभी क्या है, ये इस योजना में एक फायदा तो है, काला बाजारी पूरी तरह रुकेगा, एक आदमी एक ही
ग्राहक जो है जैसे 10 सिलेंडर है उसके पास एक ही नाम से, वो बंद हो जाएगी। काला बाजारी जो मिल नहीं पा रहा है समय पे, वो रुकेगा। समय, अच्छी योजना के लिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अभी देख रहे हैं ये स्थिति कि आदमी खुल के उसी के साथ प्रॉब्लम है जिसका कि खाता से 2-3 जगह से वो चाहते हैं कि ले ले उसका बेनिफिट। ठीक है, आपकी अपनी दलील है। अरुण जी इस पर क्या कहते हैं, सोहराय राम जी क्या कहते हैं, आम जनता क्या सोचती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की हमारी मजबूरी है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, लेकिन आप जरूर जुड़िए हमारे साथ। और अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, क्योंकि आज जानकार बैठे हैं, गैस एजेंसी से भी हैं, बैंक से भी हैं और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से भी हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, डीबीटीएल से जुड़े हुए कोई भी सवाल। तुरंत हम लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डीबीटीएल योजना यानी सब्सिडी देने की योजना गैस में जो थी वो कैसे समस्या बनती जा रही है। लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, लोग परेशान हैं। आपको गैस उपभोक्ताओं का दर्द भी हम सुनाते हैं जो लगातार सब्सिडी के पैसे के लिए कभी बैंक तो कभी गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही कुछ उपभोक्ताओं से बात की है जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने। ये क्या बोलेगा, बोला कंपनी से समझिए, कंपनी लिया है, हम लोग को तो बैठा दिया है यहाँ पर डीलर बना के, कागज दिया, कागज भरवा दिए, पैसा सरकार देगा, सरकार लेता है, यही बोला। हम लोग बुड़बक हैं, बुड़बक बनते हैं, क्या कीजिएगा। जो पैसा अकाउंट में जा रहा है वो पैसा नहीं आ रहा है। सारा प्रक्रिया कम से कम 6 बार आ चुके हैं यहाँ पर। कहता है कि जब कंपनी भेजेगा तभी आपका अकाउंट में जाएगा पैसा। सब्सिडी के लिए कह रहा है कि यही कंपनी समझेगा, हम के यहाँ हम तो फॉर्म जमा कर रहे हैं सिर्फ। इससे तारीख के नंबर लगाए हैं, अभी तक गैस नहीं मिला है हमको। रोज 2 किलो 1 किलो भरा के काम चला रहे हैं। बैंक में कहाँ राशि आया, अभी राशि नहीं आया, राशि बैंक में नहीं गया है अभी। कौन कौन सा फॉर्म भरवाया गया है, क्या कह रहे हैं? आधार कार्ड वाले फॉर्म भराए हैं और एक पहले बैंक में जमा किए, उसके बाद फिर या के यहाँ उसका जमा किए। जमा करने के बाद गैस के लिए हमें काफ़ी दिन झेल देना पड़ा। कल गैस मिला है 25 दिन के बाद। उसके बाद जो है पैसा भी बैंक अकाउंट में नहीं आया है और ये समस्या अभी भी आ भी गए हैं तो बोला कि वो ऊपर का लेवल का चीज़ है, हम नहीं कर सकते, हमने जो फॉर्मेलिटी थी मैंने कर दिया। पैसा मिलेगा या गुमराह किया जा रहा है वो तो बाद में समझ में आएगा, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। पहले बात तो अभी आदमी पहले 450 में सिलेंडर ले लेता था, पैसा दिया ले लिया। अब 825 रुपये देना, उसका अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत लोग जो दिए वो भी अभी तक लौटा नहीं है। अब अकाउंट में से लोग क्या करेंगे वो भी तो हम लोग को कुछ पता नहीं है। जब अकाउंट ले रहा है उसमें से 825 पे हम लोग को देना, उसमें से कहता जब देना ही है तो फिर लेने का क्या सिस्टम है। जो कहता वही ना होता है। हम लोग का थोड़ी है, पब्लिक का कोई सुन रहा है, कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं। 5 तारीख का हम बुकिंग किए हुए हैं, फॉर्म सब भरे हुए हैं बहुत पहले। आज तक मेरे अकाउंट में ना पैसा गया है, गैस तो मिलबे नहीं किया है, पैसा भी नहीं गया है। ये लोग कहते हैं कि ये वो एडवांस में जाएगा, बुक कराइएगा तभी चला जाएगा। ये वो सिलेंडर डिलीवरी होगा, मैंने पेपर में यही आया था, सिलेंडर डिलीवरी कीजिएगा तब आपको एगो जाएगा, मतलब 2 एगो एडवांस चेन में रहेगा। अभी तक हमको एको नहीं गया है। 5 तारीख का फॉर्म तो पहले भरे हैं, आप 5 को बुक भी किए हैं, अभी तक हमारे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं गया है। तो सुन लिया आपने किस तरीके से सब्सिडी का अमाउंट अभी तक कई उपभोक्ताओं के अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है। बुक करने के बाद भी इससे नाराजगी भी है और सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब्सिडी है, ये समस्या। लेकिन कुछ जानकारी भी है जो अब तक होनी चाहिए, आखिर क्या वजह है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं। एजेंसी और बैंक अकाउंट नंबर जोड़ने वाले कई उपभोक्ताओं के खाते में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। एजेंसी ने कंफर्मेशन का मैसेज दे दिया लेकिन बैंक से कोई सूचना नहीं। उपभोक्ताओं को मैसेज भी मिल रहे हैं, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको मैसेज आ रहे हैं, वो मैसेज सब्सिडी के तहत 568 रुपए जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले थे वो निरस्त हो गए हैं। ये भी मैसेज कुछ आ रहे हैं। उपभोक्ता बैंक से लेकर गैस एजेंसी तक के चक्कर काट रहे हैं। तो गैस मिल गई पर सब्सिडी नहीं, कहीं में उन्हें सही से जवाब नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि हम जानकार हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। आप जुड़ सकते हैं, आप सीधे तौर पर सवाल कर सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को फॉर्म 6 भरकर गैस एजेंसी में भी देना होगा। ये क्या है फॉर्म 6, इसकी हम जानकारी लेना चाहेंगे। फॉर्म जमा होने के बाद यह देखा जाएगा कि आखिर समस्या कहां है। एजेंसी या बैंक से संपर्क कर समस्या खत्म की जाएगी। यह बात भी कही जा रही है कि फॉर्म 6 जब आप भरिएगा उसके बाद ऐसा होगा। लेकिन आप कॉल सेंटर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। जी हां, कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है। नंबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त है 1800-233-555 1800-233-555। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आश्वासन यह है कि 7 दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
तो एक दर्शक हमारे साथ इस बीच सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। स्वागत है सत्येंद्र जी, बोलिए आपकी क्या परेशानी है, किनसे सवाल है आपका? सत्यानंद, माफ कीजिएगा। जी जी बोलिए। मेरा सवाल है कि हम गैस लिए 7 तारीख को जी, और ये 9 तारीख को बैंक में मतलब क्या बोलता है, मोबाइल पर मैसेज भी आ गया जी, मैसेज आ गया कि आपका पैसा है जो सब्सिडी का है आपके अकाउंट में डिलीवर कर दिया गया जी, लेकिन अभी तक 13 तारीख हो गया, कोई पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचा है। आपको ये मैसेज बैंक से आया, एजेंसी से आया? एजेंसी से आया। एजेंसी से आया कि आपको सब्सिडी के पैसे भेज दिए गए हैं, ट्रांसफर कर दिए गए? हाँ, 2 बार मैसेज आया लेकिन एक भी बार पैसा नहीं पहुंचा, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। संजय जी हमारे साथ बैठे हैं, बैंक यूनियन के संगठन सचिव भी हैं, लेकिन एक दर्शक और जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है, गया से बोल रहे हैं, बताइए क्या है आपकी परेशानी? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, मैं शरफ आलम बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैंने ये सिलेंडर बड़ी मुश्किल से लिया जी, 3 दिन जाकर सुबह में जी, और अकाउंट में पैसा मेरा वापस नहीं आया है। अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आया। डीबीटीएल से आप जुड़ चुके हैं, बुक कर चुके हैं? डीबीटीएल से जुड़ गए हैं आप? ये सब्सिडी नहीं, नौटंकी है। $140 प्रति बैरल कच्चा तेल पूरे इंटरनेशनल मार्केट में है जी, अभी $60 से भी नीचे हो गया है। चलिए वो तो अलग मैटर, वो अलग मैटर है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं डीबीटीएल से आप जुड़ गए हैं? चलिए शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो 2 कॉलर जुड़े संजय जी। पहले कॉलर ने कहा कि गैस एजेंसी से ये मैसेज आ चुका है, गैस एजेंसी ने कह दिया कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए, यानी कहीं ना कहीं मामला बैंक में फंसा हुआ है। देखिए, समस्या यहाँ ये है कि 2 जगह हो गई है कि एक जगह फॉर्म एजेंसी में जमा करना, एक जगह बैंक करना, लेकिन उसका आईओसी तरफ से या और सरकार की ओर से ये व्यवस्था नहीं है कि जितने लोग फॉर्म लिंक हुए उसका प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग का कोई योजना नहीं है कि उनको मिला, योजना नहीं है। मतलब बैंक को भी ये पता नहीं है किसका लिंक हुआ किसका नहीं हुआ। नहीं, बैंक को तो लिंक कर देती है सामने में, उसका तो मोहर लगा करके उसको सील लगा करके कंप्यूटर में सेव हो गया, ठीक है। तो लेकिन उसके अकाउंट में, जिस अकाउंट से उसको लिंक किया गया उसके खाता में, वहां सब्सिडी का पैसा नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? आखिर उसमें बीमारी कहाँ है? उस ग्राहक को परेशानी से बचाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके पास पूरा रहना चाहिए मॉनिटरिंग, दिन भर का कुछ सिस्टम होना चाहिए उसका। चलिए, यानी आप सिस्टम पर ही दोष उठा रहे हैं कि भाई सिस्टम में कुछ तकनीकी कमी है, वहां पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, अचानक से इतनी तेज प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहरहाल आपसे हम प्रतिक्रिया लेंगे अरुण जी। मैं भी पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो चुका हूं इस वक्त। फिलहाल एक दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर मधुबनी से प्रमोद जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रमोद जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? इसमें जो है ना एजेंसी वाले का दोष है, न तकनीकी कोई खराबी है, सारा का सारा दोष बैंक वाला का है। बैंक वाला आपको जनधन योजना के तहत खाता नहीं खोलता, लेकिन हमारे साथ बैंक के अधिकारी भी एक मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मॉनिटरिंग की कमी है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं कोशिश कर रहे, सब बकवास है। देख, आप सर्वे कर लीजिए। चलिए, ये कमी बैंक की है। चलिए, एक दर्शक जुड़े, ये कमी बैंक की, कहीं की तो कमी है, इस वजह से ये समस्या हो रही है। बहरहाल एक और दर्शक रक्सौल से राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राम जी, आप बताइए। हमारी आवाज पहुंच रही है राम जी आप तक? जी जी बोलिए, किनसे आपका सवाल है? जी, मेरा सैयद हुसैन जी से आपसे बात करना है सर। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। सर, मैं रक्सौल का हूँ। मैं जब भी एजेंसी में जाता हूँ, मुझे जी रक्सौल में जब भी एजेंसी है, एक ही एजेंसी है जी, यहाँ काफी मात्रा में संख्या लोगों की है। जब भी हम जाते हैं वहाँ सुनाई नहीं देती है लोगों को, और किसी का समस्या का समाधान नहीं होता है। हमारा फॉर्म दिए, बैंक में गया कि नहीं गया उसका भी कोई नहीं बताया जाता है। अगर 15-20 दिन हो गया नंबर लगाया, कौन सी एजेंसी है आपकी? इंडियन आईओसी है, भारत गैस है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, एचपी है, कौन सी है आपकी? एलपीजी है। एलपीजी एलपीजी में फिर भी एचपी होगा, इंडेन होगा, या फिर भारत गैस होगी, 3 होगी ना, उसमें से कौन है? इंडियन है, आईओसी है। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अरुण जी, आईओसी की तरफ से ये परेशानी कि भाई उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, क्यों ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, जब आप बैंक से सीटीसी हो जाते हैं तो आपके यहाँ एक मैसेज आएगा, एसएमएस। आपने जो मोबाइल नंबर अपने फॉर्म में भरा है उस पर मैसेज आएगा कि आप कैश ट्रांसफर कंप्लायंट हो गए हैं, और अगर रिजेक्ट किया जाता तब भी मैसेज आएगा कि आपका रिजेक्ट किया गया है।
तो रिजेक्शन के कारण, रिजेक्शन जिनको जाएगा उनको फिर से बुलाया जाता है कि भाई क्या किस कारण से बैंक का अकाउंट गलत भरे या एलपीजी आईडी नंबर गलत भरे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको रेक्टिफाई करके फिर से भेजा जाता है। ठीक है, उसको रेक्टिफाई करके फिर से भेजा जाता है। अमित, आप हमारे साथ लगातार बने हुए सुन भी होंगे किस तरीके से दर्शक आ रहे हैं, कॉलर्स जुड़ रहे हैं, वो अपनी समस्या रख रहे हैं यहाँ पर, चाहे बैंक अधिकारी हो, एजेंसी से हो या आईओसी के सीआरएम हमारे साथ हो, सब अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं वो फिल्म भी याद आ जाती है पीके अमित, कि किस तरीके से दूसरे ग्रह का आया हुआ एक अभिनेता पूरे तरीके से कंफ्यूज है, वो बोलता है कि कोई ना कोई फिरकी ले रहा है। यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि जो आम लोग हैं वो कंफ्यूज हैं कि उनकी कौन फिरकी ले रहा है, बैंक, एजेंसी या फिर आईओसी। अमित, बिल्कुल सैयद, ये कुछ स्थिति को देख करके बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे भी फिरकी लिया जा रहा है। ले कौन रहा है ये समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ों को हमने टटोला है उससे लगता है कि सिस्टम को सही करने में आईओसी, बैंक और एजेंसी तीनों को एक साथ काम करना होगा, तभी ये समस्या समाप्त होगी। अन्यथा जिस तरह से बैंक के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपने सिस्टम पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि इस सिस्टम में बैंक को जोड़ना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, जोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन जब जुड़ा है तो वो तो अपने काम ईमानदारी पूर्वक करें। अपने जो अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं उनको तेजी से काम करने की बात कहें, लेकिन ऐसा ना करके वो सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आईओसी का कहना है कि एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एजेंसी का कहना है हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम भैया फॉर्म जमा करवा रहे हैं, फॉर्म पहुंचा दे रहे हैं और हमारा काम खत्म हो गया। तो ये तीनों जब तक अपनी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक स्थिति ये रहेगी, जनता कंफ्यूज रहेगी और ये तीनों मिलकर के जनता को फिरकी लेते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, तीनों मिलकर के फिरकी ले रहे हैं और जनता पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड है। एक दर्शक हमारे साथ पटना से उदय जुड़े हुए हैं। स्वागत उदय जी, बोलिए क्या कहेंगे आप, आपकी क्या परेशानी है और किससे आपका सवाल है? हेलो जी जी बोलिए उदय जी, सुन रहे हैं हम। मैं इंडियन सत्या गैस एजेंसी का उपभोक्ता हूँ, इंडियन गैस का जी। मैं एजेंसी के कार्यालय में भी अपना फॉर्म जमा कर दिया और बैंक ऑफ इंडिया खगौल शाखा में भी जमा कर दिया। ठीक है। और इस बार हम जब गैस के सिलेंडर वहाँ से लिए तो 850 रुपया हमसे लिया गया जी। 850 रुपया लिया गया, यानी डीबीटीएल से। हाँ, एक दिन के बाद आपका अकाउंट में पैसा चल जाएगा, लेकिन हमारे अकाउंट पर पैसा नहीं गया। चलिए, डीबीटीएल से लिंक्ड होने के बाद भी आपसे 800 रुपया रवैया है। हेलो जी जी सुन रहे हैं। बैंक का रवैया तो इतना खराब है उपभोक्ता के साथ जी, ये कहना ही नहीं है। चलिए, शुक्रिया उदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से ही वेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए वेद, आपकी क्या परेशानी है? हेलो जी बोलिए। सुनिए, मैं देवकांत बोल रहा हूँ, वेद नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा देव जी, माफ कीजिएगा, बताइए देव जी। हाँ, मेरा अनिरुद्ध गैस सेवा ये जो है रोड नंबर 2 राजेंद्र नगर में जी, वहाँ से मेरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है। 28/12 को नंबर लगाए हैं जी, और अभी तक हमको गैस नहीं मिला। 28/12 को नंबर लगाया, अभी तक गैस नहीं मिली। क्या आप डीबीटीएल से जुड़ चुके हैं? हाँ जुड़ चुके हैं, वो भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, शुक्रिया देव जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अरुण जी, दोनों ही जो कॉलर्स जुड़े वो सवाल आप ही के लिए, चाहे उदय पटना के हों इससे पहले और दूसरे देव का ये कहना है कि 28/12 को ही उन्होंने बुक किया, डीबीटीएल से जुड़े हुए भी हैं, ना उनको गैस मिली है, ना अभी तक सब्सिडी के पैसे आए हैं। उदय का कहना है कि उनको भी अभी तक सब्सिडी का पैसा नहीं पहुंचा है। क्या वजह है? नहीं, ये 28/12 को बुक किए हैं, ये बुकिंग शायद ट्रांसफर कर दिया गया होगा या कैंसिल, क्योंकि 1 तारीख से डीबीटीएल लागू हुआ है। ये तो नियम के अनुसार दिसंबर की बुकिंग रद्द नहीं होनी थी, हाँ, तो ट्रांसफर इसको करना ट्रांसफर था जनवरी प्राथमिकता के अनुसार से जनवरी में। डिस्ट्रीब्यूटर से पता करना पड़ेगा कि इनका ऑटोमेटिक ट्रांसफर था वो, उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि रद्द हो गया होगा अरुण जी। नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से हमको पता करना होगा। और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि सबको जिनका भी जो भी सब्सिडी लिए हैं या सब्सिडी सीटीसी हो गए, सबका पैसा मिलेगा। किसी का पैसा कहीं हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन लगे, लेकिन पैसा सबको सब रिफिल का आएगा और परमानेंट एडवांस भी आएगा। ठीक है। एक सवाल अरुण जी आपसे जो इंपॉर्टेंट और बड़ा सवाल है, ये भी देखने को मिल रहा है कई जगहों पर कि जो भोक्ता डीबीटीएल से अभी नहीं जुड़े हैं, जिसकी 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं जुड़े हैं, क्या उनको जनवरी से 800 रुपए देने होंगे या जिस तरीके से 441 रुपए सब्सिडाइज रेट पर मिल रहा था वैसा ही मिलेगा? जो नहीं जुड़े हैं, बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ ऐसे है सवाल मेरे पास, पहले आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये 400 जो नहीं जुड़े हैं वो उनसे अपील है कि 31 मार्च से पहले जुड़ जाएं, लेकिन 31 मार्च तक उनको 441 रुपया सब्सिडी वाला सिलेंडर उनसे विदाउट सब्सिडी नहीं लिया जाएगा। उनसे
उनसे उन्हें विदाउट सब्सिडी यानी 800 रुपया नहीं लेना चाहिए किसी गैस एजेंसी को। नहीं तो मिल ही रहा है। 441 वाला 31 मार्च तक उनको अप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन कुछ ये मैंने इसलिए कहा, कुछ शिकायत ऐसी भी है कि कुछ गैस एजेंसी जो नहीं भी जुड़े हैं उनसे भी इस बार जनवरी से बढ़े हुए पैसे ले रही है, विदाउट सब्सिडी के पैसे ले रही है, यानी ये गलत है। ये एकदम गलत है और हमारे संज्ञान में लाया जाएगा तो ठीक है। एक दर्शक इसी बीच पटना से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश, बताइए क्या कहेंगे आप? जी सर, मेरा समस्या कि मैं DBTL से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है पुनीत नैन इंटरप्राइजेस खगोल से है जी। तो मतलब संडे को मेरे पास मैसेज आया था कि 568 रुपया जो आपके अकाउंट में आने वाले हैं वो नहीं आया मेरा, वो निरस्त कर दिया गया, ये मैसेज आया आपको? हाँ, रद्द कर दिया गया, ये मैसेज आया मेरे जी, ऐसे मैसेज आ रहे हैं? हाँ ठीक है, इसका जवाब हम ले रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, सही बात आपने कही, ऐसे मैसेजेस, ऐसी शिकायत बिल्कुल मिल रही है। एक और दर्शक लियाकत है आरा से। स्वागत है लियाकत साहब, आप बताइए। नमस्कार। नमस्कार लियाकत जी, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो DBTL से जुड़ा हुआ हूँ जी। इस महीने मैंने जो गैस लिया है मैं तो लगभग 1.5 महीना हो गया हमको लिए हुए जी, मगर क्या है कि हमको जो पैसा जो लिया गया वो 442 रुपया ही लिया गया है जी। अभी आप DBTL से लिंक नहीं होंगे? DBTL से आप लिंक्ड हैं क्या? जी जी, DBTL से लिंक है, उसके बाद भी 441 रुपया लिया गया है। SMS आया है और SMS आपको आया है सब्सिडी अमाउंट आने का अकाउंट में? वो तो इंग्लिश में आया है सर, मगर तो मैं नहीं समझ पाता हूँ क्या आया है जी, क्योंकि इंग्लिश हमको आती नहीं है। जी जी, बोलिए आप सुन रहे हैं। मगर मैं बैंक में जब इंक्वायरी किया तो उन्होंने बताया कि आप तक तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट अभी तक जुड़ा नहीं है। इन्हें अरुण जी नंबर 6 भरना होगा, फॉर्म 6। नहीं, इनका अकाउंट जुड़ा नहीं है तो ये जाकर के अपने एजेंसी दोबारा भर सकते हैं। हाँ, दोबारा से भर के दें। बिल्कुल लियाकत जी, आप दोबारा जाकर भर सकते हैं। आपको 441 रुपया देना पड़ रहा है, आपको सब्सिडी के अमाउंट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जो है DBTL से जुड़ा नहीं है अभी तक। आप दोबारा जाकर अपना फॉर्म भरें और आपकी समस्या वहां पर समाधान हो सकती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन राजेश जी का एक बड़ा सवाल था, उनका जवाब भी हम लेना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक की हमारी मजबूरी है, तुरंत लौटते हैं। आप जुड़ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ जानकार मौजूद हैं। तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम आज लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सब्सिडी यानी DBTL योजना लाई गई कि गैस की सब्सिडी आपके सीधे अकाउंट में पहुंचेगी, कालाबाजारी रुकेगी, लेकिन क्या सब्सिडी का अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंच रहा है? कई ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़े। हम संवाददाता अमित ने आज दिन भर हर जगह जाकर, हर गैस एजेंसी में जाकर बातचीत भी की, वहां पर जाके देखा भी। लेकिन जो समस्या आ रही है वो ये कि ज्यादातर ये बात आ रही है कि कई दिन हो गए बुक किए हुए, लेकिन अभी तक सब्सिडी के अमाउंट नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। संजय तिवारी जी हैं जो संगठन सचिव हैं बैंक यूनियन के। हमारे साथ सोहराय राम जी हैं जो अध्यक्ष LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के हैं, और अरुण प्रसाद जी हैं जो CRM हैं IOC के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। उनसे लगातार बात कर रहे हैं। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ब्रेक से पहले एक दर्शक जुड़े थे राजेश, जिन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही थी, जो ज्यादातर ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि एक SMS आता है, SMS में रहता है कि आपके जो सब्सिडी अमाउंट थी 568 रुपया जो ट्रांसफर होने वाली थी वो निरस्त कर दी गई है। ऐसे काफी संख्या है ऐसी शिकायतों की, ऐसे उपभोक्ताओं की। उन्हें क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा होता है? अरुण जी। नहीं, जो भी इस टाइप के मैसेज आ रहे हैं उनका मैं सारे उपभोक्ताओं को, ऐसे उपभोक्ताओं को बोलना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द फॉर्म नंबर 6 भर करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जमा करें। हम लोग तुरंत चेक करेंगे, 3 दिन के अंदर इसका समाधान निकालेंगे। 3 दिन के अंदर उन्हें फॉर्म 6 भरना चाहिए। तो राजेश जी, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं हमारी बात, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या ऐसे जो भी दूसरे उपभोक्ता हैं, आप फॉर्म नंबर 6 भरिए, जैसा अरुण जी ने कहा, उसमें 3 दिन के अंदर में रिवर्ट आप तक पहुंचेगा। संजय जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, कुछ दर्शकों की कहीं ना कहीं ये कि थोड़ी सी वो सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये गलती बैंक की तरफ से है, बैंक में अकाउंट से पैसा नहीं आ रहा है, लिंक्ड होने के बाद भी, जुड़ने के बाद भी DBTL से। बैंक आप सिस्टम पर बार बार कह रहे हैं कि सिस्टम में कमी है, चीज़ों को बढ़ा दिया गया, वो डायरेक्ट भी हो सकता था। अब क्या किया जा सकता? रातों रात तो सिस्टम नहीं बदलेगा, अब लोगों की समस्या कैसे दूर होगी? देखिए, ग्राहकों को ये समझने की चीज़ है कि ये जो सब्सिडी का पैसा है वो आएगा कहाँ से। बैंक वाले के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया हुआ है कि डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे। वो सिर्फ इतना है कि आप उसका अकाउंट नंबर को
वो वेरीफाई कर देता है वहाँ पे पैकेज में मॉड्यूल जो दिया गया है, और उसके तहत उसको सही सब्सिडी मिलता है सही जेन्युइन आदमी को। इतना ही काम बैंकर के पास है, क्योंकि बैंक का अच्छा काम दुरुस्त साफ सुथरा काम होता है, इसीलिए इसको बैंक को लाया गया है। फाइनेंशियल मामला है और हर समय सब्सिडी उसको खाता में ही आना है। तो इसीलिए उसमें दिक्कत क्या है, किसी का आधार कार्ड का है लिंक, किसी का नहीं है, ग्राहक जागरूक नहीं है, एजुकेट नहीं है, डायरेक्ट रूप में जो है उसको ला दिया गया है। चलिए, एजुकेट नहीं है ग्राहक को एजुकेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए सोहराय राम जी एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसी के यहाँ हम लोग अपने ट्रेंड आदमी को रखे हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उनको समझवाते हैं। 31 जनवरी से पहले सबको डीबीटीएल से जुड़ना है, क्या इसके लिए कुछ पहल कर रही है एजेंसी? ना हम लोग प्रचार करते हैं, वेंडर से प्रचार करवाते हैं, पंपलेट छपवा कर बांटते हैं एरिया में, लाउड स्पीकर से भी प्रचार करते हैं कि आप लोग जल्दी जुड़िए। क्या ये आवाज अमित पहुंच रही है वहां तक? जो बात सोहराय राम जी कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर से भी पहुंचवाते हैं, वो पंपलेट भी छपवाते हैं, क्या लाउड स्पीकर और पंपलेट उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं? आपने क्या देखा आज अमित? बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो काफ़ी जागरूक हैं और कई गैस एजेंसी है जहां पे भीड़ भाड़ देखने को मिली। लेकिन सबसे दुखद बात कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी गैस एजेंसी हैं जहां पे उपभोक्ता नहीं पहुंच रहे हैं। गैस संचालक जो है, एजेंसी संचालक, उनकी ये समस्या है कि उपभोक्ता वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, और अचानक से जब वो पहुँचेंगे, चूँकि 31 मार्च तक डेडलाइन है, अगर वो अचानक से मार्च में ही पहुँचेंगे कि मुझे डीबीटीएल से जुड़ना है, तो ऐसे में एजेंसी बैंक दोनों के लिए समस्या हो जाएगी, आईओसी के लिए समस्या हो जाएगी। और कुछ ऐसे एजेंसी है जहां पे ऐसे नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम बात एक गैस एजेंसी, राजधानी गैस एजेंसी की कर लें, चूँकि हमारे कार्यालय के बगल में है, वहाँ भी हम गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि काफ़ी कम संख्या में कंज्यूमर जो हैं वो पहुँचे हैं। वहाँ के जो प्रबंधक थे उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने कहा कि उपभोक्ता नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि 31 मार्च तक जब उन्हें सुविधा दी गई है और ये सुविधा का लाभ वो आराम से उठा सकते हैं, तो इस पचड़े में अभी वो क्यों पड़े? क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि डीबीटीएल से जुड़ने के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समस्या से वो रूबरू नहीं होना चाहते हैं। उनका कहना है कि मार्च तक इंतजार करते हैं, मार्च में जुड़ेंगे और उसकी तब तक स्थिति सब कुछ सही हो जाएगी, सुधर जाएगी और उस समय जुड़ना उनके लिए ठीक रहेगा। तो ऐसे स्थिति में लोग नहीं आ रहे गैस एजेंसी में। ये गैस एजेंसी के लिए भी एक बड़ी परेशानी की बात हो रही है, और जो बैंक है उनके लिए भी आने वाले समय में ये एक परेशानी की बात साबित होने वाली है। बड़ी अच्छी बात कही आपने अमित। अरुण जी, जो बात निकल कर आ रही है, जो अमित बता रहे हैं, भाई 31 मार्च का कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, 31 मार्च तक इंतजार करेंगे और पता चलेगा लास्ट टाइम में और ज्यादा वहां पर परेशानी हो गई। क्या समस्या हो सकती है तब? उसके लिए गैस एजेंसी हो, बैंक हो, या फिर आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आप सीआरएम है, क्या कुछ करना चाहिए और क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे उपभोक्ताओं को बोलूँगा, एलपीजी उपभोक्ताओं को, कि वो 31 मार्च का इंतज़ार न करें, उससे पहले कर लें, क्योंकि मार्च में सडनली बहुत मात्रा में लोग आने लगेंगे, बहुत संख्या में लोग आने लगेंगे, तो उनको भीड़ का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप अभी कराएंगे तो जल्दी हो जाएगा, और जो भी समस्याएं हैं डीबीटीएल का वो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगी। पुरवैया भी लगातार ये अपील करता है कि जल्द से जल्द अगर डीबीटीएल से आप जुड़ते हैं तो उन समस्याओं से आप बच सकते हैं। 31 मार्च को बहुत ज्यादा भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है, इसलिए जल्द से जल्द जाएं और डीबीटीएल से जुड़ें। लेकिन अरुण जी, फिर वही सवाल, डीबीटीएल से जुड़ते हैं, जैसा अमित ने भी बताया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अगर हम जुड़ते हैं वो लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा है जुड़कर? जैसे चल रहा है चलने दो, ये भी तो एक परंपरा है, कोई फिरकी ले रहा है, ये भी एक सवाल उठता है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आधार, और अगर किसी के पास आधार नहीं है, ये भी एक कंफ्यूजन है। नहीं, ये मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि दो टाइप के इसमें सिस्टम है। एक है आधार और एक नॉन आधार। जिनके पास आधार कार्ड है उनको आधार अपना लिंक करना है बैंक के साथ, और आधार लिंक करना है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, तो ये आधार वाला हो गया। बिहार में आधार की संख्या बहुत कम है, 20 से 25% बोला जा रहा है अभी। नॉन आधार के लिए वो डायरेक्ट बैंक से बैंक का डिटेल भर करके डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जमा करें और वो सीटीसी हो जाते हैं, उसके बाद वो कैश ट्रांसफर कंप्लायंट हो जाते हैं। तो ये दोनों अलग सिस्टम है। आधार में जिनके पास आधार कार्ड है उनको आधार दे दें, जिनके पास नहीं है वो अपना बैंक का डिटेल भर करके दे दे। संजय जी, क्या कुछ किया जा सकता है? अभी भी अगर देखा जाए तो वक्त है लोगों के पास, और लोग जो ये मेंटेलिटी एक हो गई है कि डीबीटीएल में करके क्या फायदा है, ये तो नई टेंशन है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये दो जगह जो रखा गया है ग्राहकों को परेशानी,
एक ही जगह उसको कंसंट्रेट किया जाए, या तो सिर्फ बैंक में फॉर्म जमा हो, बैंक से ही उसको सब्सिडी लेना है, या तो फिर एजेंसी से अगर देना है तो एजेंसी में फॉर्म भर के वहाँ से लिंक हो सकता है नेट से। वो जो है मॉड्यूल बना हुआ है एजेंसी वाले को कि एक ही फॉर्म जमा करना है, पासबुक का प्रिंट देना है, अकाउंट का प्रूफ देना है, वहीं पे कर देना है सारा चीज़। सारा जो है केवाईसी वहाँ भी रहता है गैस एजेंसी वाले के पास, सारे केवाईसी जो है बैंक वाले के पास भी है। ये दो जगह जो कर दिया गया है, ग्राहकों में कंफ्यूजन क्या होता है कि बैंक के पास जमा कर कंफ्यूजन को तो खत्म करना पड़ेगा, कंफ्यूजन को तो खत्म करना पड़ेगा। बैंक का कोई हाथ आप लोगों के बीच में एक ही चीज जा रही है कि कोई फिरकी ले रहा है, बैंक फिरकी ले रही है, एजेंसी फिरकी ले रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फिरकी ले रही है, लेकिन कोई फिरकी ले रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी सोहराय राम जी, क्या कुछ करना होगा? सब लोग आवे, हम लोग जल्द से जल्द उनका काम कर देंगे। चलिए, सब लोग जल्द से जल्द आए, डीबीटीएल में जुड़े। अमित, बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में 15 से 20 सेकंड के अंदर में, आखिर फिरकी ले कौन रहा है, कैसे दूर होगा ये? देखिए सही है, सबसे जो सहज बात है वो ये है, बार बार हम कह रहे हैं, बार बार जो बैंक के अधिकारी हैं वो सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सिस्टम पर सवाल ना खड़ा करके अपने काम को दुरुस्त करें, सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। सैयद, चलिए, बिल्कुल सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी पुरवैया भी लगातार आपसे गुजारिश कर रहा है कि जाएं, डीबीटीएल से जुड़ें, 31 मार्च का इंतजार ना करें, तब और समस्या बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी शुक्रिया, सोहराय राम जी आपका भी, संजय जी आपका भी शुक्रिया, और अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। जाते जाते एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि डीबीटीएल समस्या नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। बस इसको थोड़ा सा वक्त हो सकता है कि लग रहा है परेशानी हो रही है, लेकिन 31 मार्च का इंतजार ना कीजिए, जाइए और डीबीटीएल से जरूर जुड़िए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।